अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं। और दूसरा, अगर आप सिग्नल चाहते हैं कि आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाएं तो उस हवाले से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं जो कि मैं ख़ुद मैनेज करता हूं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं तीनों हवालों से। तो ट्रेडर्स, आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो 4 आवर का चार्ट है। तो ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं अगर हम आज की मूवमेंट देखें गोल्ड की तो वो हमें बायस जो है वो गोल्ड का है, ठीक है। यानी गोल्ड मज़ीद अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त 1794 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अब मेन चीज़ ये है ना कि जिस पॉइंट से ये गोल्ड उठा है, ये वाला पॉइंट, ये मतलब क्यों उठा? यहाँ से मतलब कोई सपोर्ट थी, ठीक है ना। यहाँ पर इसने एक बुलिश प्राइस एक्शन हमें दिखाया है, ठीक है। ये जो कैंडल है ये एक बुलिश प्राइस एक्शन की तरफ इशारा कर दिया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है अभी इसका जो हाई टच करने के करीब है। अगर आप इस कैंडल की बात करें तो इस वक्त 1794 है और ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे होंगे 1800 पे, 1805 पे, तो ये उनको शायद हिट करे, ठीक है। काफ़ी यहाँ पर मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है बाय का। तो अब सवाल यह है कि कहाँ से ये इसने एक बाय की कंडीशन बनाई है। यहाँ पे सेलिंग में जा रही थी तो ये हमारे पास एक, अगर आप देखें तो एक सपोर्ट थी, लेकिन उससे पहले ही इसने एक मूव दिखाया आपकी तरफ। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गोल्ड के हवाले से कि यहाँ पर अगर आप नोट करें, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करता हूँ और ये ज़रा आप नोट करें, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, ये इसकी एक प्रीवियस एक मजबूत सपोर्ट रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, फिर यहाँ से दोबारा देखें, इसी सपोर्ट से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाया है बाय की तरफ। तो अगर आप नोट करें तो ये बिल्कुल वही एरिया है, यानी 1784 का या 1785 का आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पर प्रीवियस, ये चीज़ देखें यहाँ पर, ठीक है। यानी ये एक स्ट्रॉन्ग एक एरिया था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर फिर ये सपोर्ट और यहाँ पर ये फिर सपोर्ट, ठीक है। और ये फिर अभी इसने एक सपोर्ट का काम किया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गोल्ड जो है वो किसी लॉजिक के तहत यहां पर बाय में गया है, कोई ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेशन हुई है यहां पे। तो अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि गोल्ड ने यहां से क्यों अप की तरफ मूव किया और वो इस लेवल तक क्यों नहीं आया, ठीक है। गोल्ड के लिए जो हालांकि ये करंट सपोर्ट थी, लेकिन जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है उसको ये प्रेफर करता है बजाय इसके कि जो इसने करंट सपोर्ट बनाई हो। हाँ, फ्यूचर में जाके वो इसको मजीद रिस्पेक्ट दे सकता है, ये जो इसकी करंट सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी यहां पर अगर आप देखें तो मैं यहां पर एक जोन क्रिएट कर लूंगा, तो ये मेरे पास एक जोन हो जाएगा। अब यहां पर ये जो है 1783 से लेकर 1785 का ये जोन बनता है, ठीक है, राउंड अबाउट, ठीक है। यहां से आप इसको कर सकते हैं कलर, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी कि या कहां तक जा सकते हैं, यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूं यहां से ट्रेडर्स, यहां से इसके हाई से और ये मैं मिलाऊं, तो ये आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है उसकी पॉसिबल जो मूव है, अगर मैं ट्रेंड लाइन के मुताबिक बात करूं तो वो इस एरिया तक आ सकता है, ठीक है। ये तकरीबन 1840 का एरिया बनता है, ठीक है, यानी यहां तक आ सकता है। लेकिन क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पे अगर मैं बात करूं ट्रेडर्स, तो ये देखें यहां पर अभी नेक्स्ट इसका स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है,
वो ये वाला लेवल है, ठीक है, जो कि 18.10 का बनता है, 18.10 से 18.14, ठीक है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग इसके लिए रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा पॉसिबल यही लग रहा है कि गोल्ड जो है जिस तरीके से इसने एक मोमेंटम पकड़ा है, और आप देख रहे हैं कि यहां से इसने अपने ये हायर लो था, फिर ये ये जो हमारे पास हायर लो था, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, यानी इस हायर लो ने जो है इस पीछे वाले को ब्रेक नहीं किया, और इसी तरीके से ये जो हायर लो बना है इसने अपने प्रीवियस को ब्रेक नहीं किया। तो ये जो चीजें हैं ये यही डिनोट कर रही हैं तमाम चीजें कि गोल्ड अब यहां से जिस तरीके से ये बाय जा सकता है। और नेक्स्ट जो अभी हम देख सकते हैं इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 18.10 से लेकर 18.14 का ये जोन है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेज जो है वो रखे हुए हैं, जो कि 1800, 1805, 1810 तक भी रखे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड जो है वो इस लेवल तक जो है वो आ सकता है, ठीक है, यहां तक ये एरिया। तो अब अगर मैं यहां पर 1 आवर में जाऊं तो 1 आवर की भी सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। ये आप देखें यहां पर इसकी सपोर्ट थी, ये देखें ये सपोर्ट यहां से दोबारा इसने एक मोमेंटम बनाया, यहां पे दोबारा ये देखें यहां पे इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा गोल्ड जो है वो 17 जो 84-85 का जो है लेवल इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब स्ट्रेटजी यही है कि अभी तो ये गोल्ड अपने इस लेवल से यहां पर मैंने, ठीक है, यहां पर मैंने बाय करवाया था जो हमारे सिग्नल ग्रुप के मेंबर्स हैं इसी एरिया में, क्योंकि यहां पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी हमारा काफी प्रॉफिट में जा रहा है। तो अभी अगर हम नेक्स्ट इसके छोटा सा एक रेजिस्टेंस है ये, तो पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास 1796 से 1797 का एरिया है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करता है, अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है जो कि हमारे पास 1796 का जो रेजिस्टेंस है, तो फिर यहां पर हम रिटेस्ट के बाद दोबारा एक बाय लेंगे, तो हमें ये 18.10 का नेक्स्ट हमारे पास जोन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपको ट्रेडर्स ग्रिप है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, आपको प्राइस एक्शन के ऊपर ग्रिप है कि आप जो कैंडल्स बन रही हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है, तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है। और सबसे पहले ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी पहले, प्राइस एक्शन से भी पहले की जो चीज है, बेसिक जो चीज है ट्रेडर्स, वो आपका सब्र है, वो आपका पेशेंस है। अगर आप में सब्र नहीं है ना, तो आप ट्रेडिंग में ना आए। मेरा ये मशवरा है, आप कोई और बिजनेस खोल लें, ठीक है, आप ट्रेडिंग में ना आए। हम $100 लेके आते हैं, $50 लेके आते हैं और तवक्को करते हैं $500 हो जाए, तो ये जुए में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना जुआ किसी का ना हुआ। तो गैम्बलिंग मत करें, ट्रेड जो फॉरेक्स है इसको ऐसी ट्रेड बनाएं जो कि बिजनेस समझकर इसको करें, ठीक है। यहां से भी अगर आप देखें तो इसने एक डबल बॉटम बनाया है, ठीक है, ये देखें यहां से इसने डबल बॉटम बनाया है और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। तो नेक्स्ट हमारा ये रेजिस्टेंस हो सकता है 1796 का एरिया जो है ये जोन, उसके बाद भी अगर ये यहां से ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट 18.10 का हो सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होगी इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से। तो ट्रेडर्स, अगर आपको ये एनालिसिस या वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक जरूर करें, ठीक है। व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक कम होते हैं, लाइक भी किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।